जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का सेकंड फुल मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है जी, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए और जेल वार्डर एग्जाम के लिए। और जिन एग्जामों में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको बताया जाएगा, जैसे कोई भी आपका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है तो ए ऑप्शन क्यों सही हुआ, आपको डिटेल्ड सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है जी, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। यदि आपने पहला नहीं देखा है तो भी जरूर देखेगा। ऐसी तैयारी जो है वो सब पर भारी पड़ती है यदि आप डिटेल्ड सोल्यूशन वाली वीडियोस देखते हैं तो। ठीक है जी, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको बता दूं, यहाँ पर आपको इसी प्रकार की तैयारी करवाई जाती है। आज 6 मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि आपको जेल वार्डर एग्जाम के अच्छे से तैयारी कर की है आपने और आप तैयारी को जांचना चाहते हो तो आप हमारे साथ हमारी टीम से इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं और 10+ मॉक टेस्ट पेपर ले सकते हैं। ठीक है जी, खासकर ये मॉक टेस्ट पेपर बनाए गए हैं जेल वार्डर के लिए। यदि आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से। आपने ओड वन आउट बताना है, इसमें कौन सा सही उत्तर है। आप सभी को पता है ओड वन आउट में क्या होता है। ओड वन आउट में होता है कि तीनों एक जैसे होते हैं, तीनों एक जैसे होते हैं और एक जो है वो ओड होता है, एक डिफरेंट होता है। वही आपको छांटना होता है। बताइए, शाबाश कीजिए। जैसे पहला है हमारे पास बी, डी, ई और एफ। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहा है आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना अपना जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। देखिए इन दोनों में क्या गैप है। जैसे बी सी डी, कितना गैप हुआ? +2 का। फिर आगे डीई +1 +1। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए क्यू एस टी यू, इन दोनों में कितना गैप हुआ? क्यू आर एस +2 का गैप हुआ, एस टी +1, टी यू +1। अब तीसरा ऑप्शन देखिए आई के एल एम, इन दोनों में कितना गैप हुआ? आई जे के +2 का गैप हुआ ना, के एल +1 फिर एल एम +1। ठीक है, ये तीनों एक जैसे आ रहे हैं। प्लस पहले दो में +2 का गैप, फिर +1 फिर +2 +1। अब लास्ट में देख लीजिए, वैसे तो यही आंसर है आपका ऑप्शन डी, बट गैप देख लेते हैं इसमें क्या डिफरेंट हुआ है। क्या है? जी एच जे के, इसमें क्या गैप है? इसमें देखिए दोनों में कितना गैप है? पहले दो में +1 का। ठीक है, फिर एच और जे में एच आई जे +2 का गैप, फिर जे और के +1 का। देखिए 2 1 1 इसमें देखिए क्या है? 2 बीच में आ रहा है, 1 2 1 इस प्रकार से बन रहा है। तो ये हुआ आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सेकंड का कौन सा करेक्ट होगा? बताइए, शाबाश अच्छे से किया करो करो। उम्मीद करता हूं आपने सोल्व कर लिया होगा। तो देखिए इसमें क्या है, एन ओ एल, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है? इसमें क्या रिलेशन बन रहा है? इसमें देखिए एन ओ, एन ओ में गैप देखिए, एन ओ में +1 का। इसमें देखिए एन और एल में क्या रिलेशन है? एल एन, एल और एन में देखिए गैप कितना है। मेरे ख्याल से इस प्रकार से हमें पीछे चलना है। अब देखिए एल और एन में LMN +2 का गैप, रिवर्स आ जाइए, एल से एन तक देखना है आपको, यहां से रिवर्स। अब देखिए डी ऑप्शन देखिए, कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? डीई +1 का गैप और
बी डी, बी सी डी सेम +2 का गैप मिल रहा है ना कहानी। फिर आर टी पी, इसमें देखिए क्या हो रहा है, आर टी में गैप, आर एस टी, अल्फाबेटिकली ऑर्डर जाइए, ए टू जेड जैसे होता है ना, उस तरीके से देखिए। आर और टी में क्या गैप है, आर एस टी +2 का गैप। फिर पी और आर में कितना गैप है, पी क्यू आर +2 का गैप। अब ओड समझ आ रहा है आपको, इसमें क्या है, दोनों में +1 +2 +1 +2 +2 +2, 2 बार +2 आ गया, तो यही हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो हम इसको भी सोल्व करेंगे लास्ट वाले को। इसमें क्या है, HIF, H और I में क्या, दोनों में हमने क्या देख रहे हैं, +1 आना चाहिए, तो +1 ही है। H के आगे आता है I, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए, +2 आना चाहिए। यदि +2 आ गया तो ये बिल्कुल सही होगा हमारा ऑप्शन सी। सेम होना चाहिए ना डीवी, तो ये हमारा ऑड वन आउट हुआ, सी ऑप्शन। F और H में क्या है, गैप है, FGH कितना हुआ, +2 का गैप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों में +1 +2 का गैप, फिर +1 +2 का गैप, इसमें देखिए +1 +2 का गैप, बट इसमें +2 +2 दोनों में +2 का गैप था। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर थर्ड का कौन सा सही होगा। हिंदी में पढ़ना है क्वेश्चन, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़िए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें ही आपने रीड करने हैं ये क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। जैसे आपने डिक्शनरी देखी होगी, उसमें क्या होता है, A to Z, पहले ए वाले शब्द होते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, अप टू जेड लास्ट के शब्द होते हैं। उसी प्रकार से आपने देखना है, डिक्शनरी में सबसे पहले अपेयर आएगा, प्राइज आएगा, अप्रूव आएगा, या फिर अपोजिट आएगा। देखिए सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, ए आता है ना, ये तीनों तो सबसे एडवांस हो गए, ओ लास्ट में, तो ओ हमारा 4th नंबर पर है, तो 4th नंबर पर सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शनों में 4 है लास्ट में, तो 50% रिस्क अब आपका बन गया है। इन दोनों को आप निगलेक्ट कर सकते हो। अब ढूंढिए अपना उत्तर, शाबाश, लगाइए दिमाग। कंफ्यूजन किस में है, 3 और 2 में 2 आएगा पहले या 3 आएगा। अब देखिए इन दोनों में कंफ्यूजन है, APP, यहां तक तो दोनों सेम है, 4 लेटर जो है वो दोनों के सेम है, APPR। अब देखिए ए आएगा पहले, ए आएगा या ओ आएगा, ओ आएगा या ए आएगा, ए आता है पहले, तो किस प्रकार से बनेगा, 2 1 2 3 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने के लिए दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं, आपको यहां पर समझाया जाएगा। आपने यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, करिए सोल्व, शाबाश। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहा है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना अपना जवाब देने की कोशिश किया करो। देखिए जैसे ही आपके सामने एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनको ना एक बार काउंट कर लेना, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5, गैप वाला भी काउंट करना है, कितने हुए, 5 यहां तक, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहां तक हमारे कितने हुए, ये 18 हुए, ठीक है। 18 को आपने या तो आप बना सकते हो, 18 किसके किसके टेबल में आता है, इस प्रकार से आता है, 6 तिये 18, ठीक है। या तो आप 6 का पेयर बना सकते हो, या तो आप 6 के 3 पेयर बना सकते हो, या तो आप 3 के 6 पेयर बना सकते हो, ठीक है। हम 6 के 3 बनाते हैं, 1
1 2 3 4 5 6, यहां तक एक हुआ। 1 2 3 4 5 6, यहां तक दूसरा, और लास्ट वाला हमारा हो गया तीसरा। एक पेयर बनाया, दो पेयर बनाए, हमने तीन पेयर बनाए। अब देखिए, जैसे पहले में क्या आ रहा है, ए, यहां पर देखिए क्या आ रहा है, ए, यहां पर भी क्या आएगा, ए आएगा। अब दूसरे पर देखिए, एन एन एन, ठीक है, तीनों में एन एन आ रहा है। अब इसमें कुछ नहीं है, तीसरे नंबर पर इसमें क्या है, ए, इसमें क्या है, ए, अब इसमें भी क्या आएगा, ए, ठीक है। अब चौथा देखिए, इसमें क्या है, चौथे नंबर पर एन, इसमें क्या आएगा, एन, और इसमें भी क्या है, एन। अब पांचवें देखिए, इसमें एन आएगा, इसमें एन है, और इसमें भी क्या आएगा, एन आएगा। लास्ट देखिए, अब ए, ए, और इसमें क्या आएगा, ए। अब दो देखिए, जो हमने यहां पर किया, ए एन, ए एन, कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप, ब्रीफ से डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको इस क्वेश्चन का पता लग गया। आपने देखना है टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास निकले 18। आपने देखना है कि 18 किसके टेबल में आता है, 6 और 3 में आता है। 6 इंटू 3, आप या तो 6 के 3 पेयर बना सकते थे, या तो 3 के आप 6 पेयर बना सकते थे। यदि हम 3 के 6 पेयर बनाते तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता। हमें लेंथी नहीं चाहिए, हमें शॉर्टकट चाहिए। तो हमने 6 के 3 पेयर बनाए। यदि हम 6 के 3 पेयर बनाते हैं तो इजी हो जाता है हमारे लिए सोल्व करना। तो या देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन, हिंदी में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़िए। देख लीजिए अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज, किस में आप कंफर्टेबल फील करते हो। हाउ मैनी सच, जी एन, जी ई एन, एस नहीं आएगा, जी ई एन, आर देयर इन द फ्लोइंग सीरीज विच हैव ई इन द मिडल एंड जी एन आर आइदर साइड ऑफ इट। जैसे जी ई एन एक, कितने हैं, दूसरा जी ई एन, तीसरा जी ई एन, चौथा जी एन, कितने हुए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कीजिए सोल्व। काफी आसान क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। देखने में सीरीज आपको काफी लेंथी लग रही होगी, बट एक्चुअल में ये लेंथी नहीं है। ध्यान से सोल्व करें। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन ए सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, ये लास्ट वाली मिसिंग टर्म है, इसको ये आपको फाइंड आउट करना है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन विल कम इन द प्लेस ऑफ मिसिंग टर्म। करिए सोल्व। काफी लंबी सीरीज है, देखने में तो आपको काफी लेंथी लग रही होगी, बट लेंथी एक्चुअल में है नहीं ये। कैसे करोगे सोल्व, क्वेश्चन आपको सामने, आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आ गए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना अपना जवाब देने की कोशिश किया करो। जैसे करूं सोल्व, अब देखिए एक, ठीक है, फिर इसे देखिए, दो को छोड़कर इसे देखिए, क्या बन रहा है, एक का स्क्वायर इज इक्वल टू एक, दो का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तीन का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दो को छोड़कर किसका स्क्वायर आएगा। किस प्रकार से सीरीज चल रही है, सीरीज का क्वेश्चन है तो हमें सीरीज ही चलानी है। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, दो दो छोड़ रहे हैं हम, एक दो एक दो एक दो, अब लास्ट में 4 का स्क्वायर, कितना हुआ 16। ऑप्शन कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शैलेंद्र केशव, शैलेंद्र केशव माधव आशीष राकेश 5 मित्र हैं। शैलेंद्र केशव से छोटा है किंतु राकेश से लंबा है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से हल करने हैं आपको लास्ट वीडियो में बताया गया है। इसे आप पहली स्टेटमेंट मान सकते हैं। किस प्रकार से हम करेंगे, जैसे पहली स्टेटमेंट क्या है, शैलेंद्र केशव से छोटा है, केशव नाम ऊपर आएगा, ठीक है, फिर आएगा शैलेंद्र, ठीक है, और क्या है, शैलेंद्र केशव से छोटा है,
किंतु राकेश से लंबा है। ठीक है, राकेश से लंबा है मीन्स राकेश इससे भी छोटा है शैलेंद्र से। इस प्रकार से पहला हमारा जो स्टेटमेंट है इस ये बना। माधव सबसे लंबा है, माधव सबसे ऊपर आएगा, इन सभी से ऊपर आएगा माधव, क्योंकि माधव सबसे लंबा है तो माधव की हाइट सबसे लंबी है तो ऊपर लिख दिया हमने। दूसरी स्टेटमेंट भी कवर होगी। तीसरी स्टेटमेंट देखिए, आशीष केशव से थोड़ा छोटा है। आशीष केशव से थोड़ा छोटा है तो आशीष आएगा यहां पर। आशीष आ गया हमारा केशव और शैलेंद्र के बीच। नेक्स्ट, शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है। ठीक है, शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है आशीष। आशीष हमने वैसे भी ऊपर ही रखा है। ठीक है, अब हमें बताना है सबसे छोटा कौन है। कैसी बनी अभी हमारी, सबसे ऊपर माधव, फिर केशव, फिर आशीष, इस प्रकार से बन रही है ना, फिर शैलेंद्र, देन राकेश। सबसे छोटा कौन है, राकेश, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा कौन है, माधव। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, माधव। समझ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। Which word cannot be formed using the letters from the of the following expressions? One letter can be used any number of time. बताइए, निम्नलिखित उक्ति के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। जो ये अक्षर हैं, ऑप्शनों में ऐसा कौन सा अक्षर है जो इसमें लेटर हैं उनसे नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन आया आपको समझ क्या बोल रहा हूं मैं। जो जितने भी ये लेटर्स दिए गए हैं, ऐसा कौन सा अक्षर है जो इनसे नहीं बनाया जा सकता है। बताइए, करिए सोल्व। कर लिया। देखिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में क्या चक्कर है, ऑप्शन डी में 2 बार पी है। इसमें पूरे में देखिए एक बार ही पी आपको देखने को मिल रहा है, बट यहां पर 2 पी है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑप्शन 9 का कौन सा सही होगा। सेम है, जो इसमें है लेटर्स, विजुअलाइजेशन में लेटर है, ऐसा कौन सा अक्षर है जो इसमें बनाया जा सकता है, जो इससे बनाया जा सकता है। बताओ। करिए सोल्व। इंसल्ट, INSULT, ये भी बनाया जा सकता है। इसमें बताना होगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ये बनाया जा सकता है ऑप्शन ए, बी इज द करेक्ट आंसर। इंसल्ट देखिए, INSULT, इंसल्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। कीजिए सोल्व, मैं भी करता हूं आपके साथ साथ। डिस्टेंस को अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं, EKVXFTJM, ई और डी में क्या अंतर है, ई के बाद आता है, डी के बाद आता है ई, +1 का अंतर हुआ। फिर आप देखिए दूसरे और दूसरे में IJK +2 का अंतर आ गया। फिर एस और वी में देखिए क्या अंतर है, एस और वी में एस के आगे आता है TUV, +3 का अंतर हो गया। ठीक है, +1 +2 +4 +5 इस प्रकार से चलेगी ये सीरीज। तो देखिए प्रेजेंट की, यदि इस प्रकार से यदि यदि जल्दी जल्दी आपने सोल्व करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ये है +1 क्या हुआ, P+1 Q, R+2 T। ठीक है, QT से स्टार्ट हो रही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11।
बोर्ड मास से इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग का। मैथमेटिकली इक्वेशन है आपके सामने, जो भी स्टार है इनमें आपने कोई भी ऑप्शन के साइन फिट करने हैं। तो कौन से साइन फिट होंगे वो आपने अपना टाइम लेकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। नहीं आएगा तो आपने सोल्यूशन देख लेना है। सोल्यूशन तो आपको बता ही रहा हूं मैं। अब मैं सोल्व करने जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आंसर भी साथ ही बता दूंगा। 11वें का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किस प्रकार से होगा? 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 14 प्लस 6। करिए सोल्व। 4 इंटू 5 इज इक्वल टू कितने हुए? 20। यहां पर 20 इज इक्वल टू 20। ऑप्शन कौन सा हुआ? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कैलेंडर टॉपिक का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है ये। देखिए, पिंकी का जन्म 4 फरवरी 1990 को हुआ। उसके 47 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। यदि 4 फरवरी 1990 को रविवार था तो 47 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखिए 47 दिन है ना, इसको आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। 47 सते, इसको आप 47 को अपॉन करना है 7 से। इन दोनों को काटना है, कितना बचा? जो भी शेष आएगा, जैसे 42 आएगा ना, 47 छिके 47 को काटना है। यहां पर देखिए 47 को 7 से काटना है। ठीक है, 7 छिके 42, बचा कितना शेष? 5। ठीक है, जो भी रिमाइंडर बचे ना, जो भी शेष बचे वो हमने लेना है। देखिए यहां पर देखिए एक बार दोबारा, 7 छिके 42, कितना आया? कितना बचा? 5। 5 ही हमें चाहिए। ठीक है, जो भी 7 से डिवाइड करके जो हमें बताया ना, जैसे 51 दिन बाद, 52 दिन बाद, जो भी टर्म होगी उसको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी शेष आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसके उठाना है, फिर उसको हम इस रविवार में प्लस करेंगे। रविवार के 5 दिन बाद क्या आएगा? सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। क्या आएगा 5 दिन बाद? 1 2 3 4 5। ऑप्शन कौन सा? बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? जैसे आपको बताया गया हो ना, यहां पर कोई भी दिन हो सकते हैं। 65 दिन बाद बताइए, तो 65 को सीधा का सीधा आपने 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, 7 से डिवाइड करना है। क्या आया? 63। शेष कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा? 2। यदि 65 दिन बाद पूछा होता तो एतवार में सिर्फ और सिर्फ +2 होता ऐड, और 65 दिन बाद मंगलवार आंसर होता। ठीक है, मंगलवार आंसर होता। समझ गए? इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। दीजिए जवाब। ये आपके सामने लेटर है और इनके कोड हैं ये। ठीक है, आपने इनका मीनिंगफुल वर्ड बताना है। क्या बनेगा वही आंसर आपने इनको अरेंज करके बताना है। ठीक है, करिए सोल्व। क्या बनेगा आंसर बताने जा रहा हूं। जैसे ये है, इसको रिवर्स करके लिख दीजिए। NATION क्या बना? क्या अर्थ बना इसका? राष्ट्र। इसको रिवर्स करके लिखिए अब। 6 5 4 3 2 1। क्या बना? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। करिए सोल्व। दो क्वेश्चन आपके डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन है, 14 और 15। अटेम्प्ट कीजिए, शाबाश। काफी आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं भी आपके साथ साथ सोल्व करता हूं। पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये कौन सी है? ये है आपकी उत्तर
ये कौन सी है? पूरब। ये कौन सी है? दक्षिण और पश्चिम। समझ गए? इंग्लिश वाले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। चलो इतना सा हिंट काफी होता है और आप सोल्व करें मेरे साथ साथ। राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है। यहां से हम चलाएंगे राजू को। ये मान के चलो ऑप्शन ओ, 20 किलोमीटर। उत्तर कौन सा हुआ? ये हुआ। ठीक है, हमारा चला ये लगभग उत्तर की ओर 30 किलोमीटर। अब फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा। कहां पर घूमा? फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा। ये लेफ्ट है, ये राइट है। राइट और घूम गया। ये कितना चला फिर? 20 किलोमीटर। हम यहां पर पहुंच गए ना। अब फिर 10 किलोमीटर ये उत्तर पूर्व दिशा में घूमा। उत्तर पूर्व कहां है? ये वाली डायरेक्शन है उत्तर पूर्व। यहां पर देखिए ऊपर, ये वाली डायरेक्शन है उत्तर पूर्व। अब यहां पर चला गया ये उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व में कितना चला ये? 10 किलोमीटर। अब फिर देन गया ये, फिर वह दाईं ओर घूमा। यहां से क्या है? ये है लेफ्ट, ये है राइट। यहां पर गया ना ये दाईं ओर, दाईं मीन्स राइट। यहां पर गया, कितना चला? 20 किलोमीटर। अब वह फिर दाईं ओर घूमा। ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब इस डायरेक्शन में कितना चला ये? कितना चला? 20 किलोमीटर। अब फिर कहां जा रहा है ये बंदा? फिर ये बाईं ओर घूमा। अब आपका जो मुंह है वो इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में देखिए तो कहां पर आपका बायां है, कहां पर दायां है? यहां पर ये बाईं ओर घूम रहा है। यहां पर आपका ये दायां हुआ, राइट हैंड साइड। और यहां पर इस डायरेक्शन में घुमा ये। कितने किलोमीटर चला? 20 किलोमीटर। देखिए ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है मैप में? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहां है? ऑप्शन कौन सा? ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं इन क्वेश्चनों को सोल्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व की दिशा की ओर चलता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, कहां पर चला ये आदमी? एक यहां पर देखिए ओ, यहां पर देखिए कहां पर चला? पूर्व वाले डायरेक्शन में। कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर। अब देखिए दाएं और घुमा, कितना चला फिर? 30 किलोमीटर। ये है इसका लेफ्ट, ये है राइट नीचे को। कितना चला? 10 किलोमीटर, सॉरी 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर चला। अब देखिए फिर ये पश्चिम की ओर घूमा। पश्चिम कहां है? ये है पश्चिम, इस डायरेक्शन में। मैप में देखिए इस डायरेक्शन में पश्चिम है। तो इस डायरेक्शन में कितना आए? इस डायरेक्शन में आए लगभग 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। ठीक है, वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर है? देखिए ओ पॉइंट से यहां तक नापनी हो हमें। कितना हुआ? ये तो पूरी 50 है। इन दोनों में यदि 50 10 यहां तक हुआ, 50 में से 10 कितने गए? ये वाली लाइन हमारी डॉटेड लाइन 40 हुई। समझ गए? 40 हुई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? बंदा यहां यहां पहुंचा है, हमें ये वाली दिशा फाइंड आउट करनी है। मीन्स ये कितने किलोमीटर है? समझ गए? ये वाली यही फाइंड आउट करनी है, यही हमें फाइंड आउट करनी है, ये कितने किलोमीटर है। मैंने यहां तक आपको किस प्रकार से समझाया कि यहां तक बंदा 10 किलोमीटर चला। यदि ओ से ओ कंपेयर करना हो तो पूरा 50 है, यहां तक 10 निकला, आगे कितना बचा? वही हमने डॉटेड लाइन 40 किलोमीटर लिख दी। ठीक है, इन दोनों में कितना गैप है?
यदि हम इसे O माने, A, B और C और D। अब देखिए A और B में कितना गैप है, उतना ही O और D में होगा। कितना गैप है, 30 किलोमीटर का। अब हमें यही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली लाइन, ये वाली जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हुआ, O, ये कौन सा, D, फिर ये कौन सा C। C पॉइंट दिया ना हमने, C। ये कितना है, 40। कैसे आया आपको पता चल चुका होगा। देन ये कितना आया, 30। अब आपने छोटे होते मैथ्स में पढ़ा होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वही फार्मूला लगेगा। ये है वैल्यू बेस की, ये है परपेंडिकुलर की। हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, स्क्वायर को परली साइड ले जाओ, अंडर रूट बन गया बी स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब कितना आया, एच की वैल्यू क्या आएगी, देखिए अंडर रूट बी का स्क्वायर कितना हुआ, 1600 प्लस पी का स्क्वायर 900, इन दोनों को प्लस किया कितना हुआ, 2500। 2500 अंडर रूट इज इक्वल टू 50। ऑप्शन कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, करिए जावा सोल्व। यो जहां पर ये क्वेश्चन मार्क लगा है, आपने ये वाली संख्या ढूंढनी है, करिए सोल्व। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहा है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना अपना जवाब देने की कोशिश किया करो। जैसे इसको कैसे करना था सोल्व हमें, 246, क्या है 246, 2 को हम 4 से डिवाइड करें और तीसरी से, ये पहली संख्या है, यहां पर देखिए ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, तीसरी है, तीनों केस में यही होगा। जैसे 2/4 इंटू 6 कर दो, कितना आया, कट कर दो जो भी कटता है, 3 बचा, आ गया। इन दोनों को, पहली दो को डिवाइड करो और तीसरी से इंटू कर दो, यही हिसाब इनका है। यहां पर देखिए पहली दो को डिवाइड और तीसरे से इंटू कर दो, कितना हुआ, 1 आंसर आया। अब वैसा ही ये होगा, पहली दो को डिवाइड कर दो, क्या इक्वेशन बनी, अंडर रूट इंटू, अंडर रूट डिवाइड आएगा, अंडर रूट डिवाइडेड बाय, पहली दो को डिवाइड करना है और इंटू करना है 10 से, और इक्वल में क्या आएगा, यहां पर देखिए क्या बोला मैंने, पहली दो को डिवाइड, अंडर, इसमें क्वेश्चन मार्क में हमें नहीं पता क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क को आप मान के चलो x है, ठीक है। यहां पर देखिए अब x अपॉन 15, पहली दो को डिवाइड कर लिया और तीसरी को मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल में हमारा क्या है, 2 है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करो, वही आपका आंसर होगा। इन दोनों को काटो आप, 5 2 का 10, 5 3 का 15, ठीक है। क्या बचा, x अपॉन 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, यही बचा ना। और आप इसको और इसको काट सकते हो, ये परली साइड गया, ये डिवाइड में है, यदि इक्वल टू के दूसरी साइड गया तो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 3, यहां पर था क्वेश्चन मार्क कीजिएगा 3, कौन सा ऑप्शन है, 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सेम टॉपिक का सेम क्वेश्चन है। जेल वार्डर में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं और पुलिस में भी। करिए इन क्वेश्चन को सोल्व। सेम एज वही क्वेश्चन है, इस एरो की जगह क्या आएगा, जो ये इंटेरोगेटिव का निशान है यहां पर क्या आएगा, करूं सोल्व। देखिए इन दोनों को प्लस कीजिए, पहली और दूसरी को और तीसरी और चौथी को, पहली और दूसरी को प्लस करके आ रहा है 4, कितना हुआ, 4 1 4 5 3 8 14, 1 यहां पर 5। देखिए पहली और दूसरी,
पहली और दूसरी को प्लस करिए 54, दूसरी और चौथी करिए 54। इसी प्रकार से 108 प्लस 64 कितना हुआ, करिए सोल्व। 108 प्लस 64 67 आएगा, 67 ही है ना, सॉरी 108 प्लस 67 करो सोल्व 571, ठीक है, कितना हुआ 571। और इसको इन दोनों को करो, तीसरी और चौथी को, 82 प्लस 93 575 इक्वल हुआ ना। पहली दो को प्लस करो और लास्ट वाली को प्लस करो। अब इन दोनों को प्लस करो, 254 और 78 178 कितना हुआ 432। मैंने क्या बोला, पहली दो को प्लस करना है और लास्ट वाली दोनों को प्लस करना है। इंटेरोगेटिव की जगह हमने मान के चलना है x है, ठीक है, x प्लस कितना हुआ 305, 305 को प्लस करना था। अब 305 यहां पर प्लस है, इंटेरोगेटिव के साइड में जाकर क्या हुआ माइनस में, 432 माइनस 305 क्या आया आपका, लगाइए, करिए सोल्व, शाबाश। ऑप्शन 127, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व करना था। यही था आज की हमारी वीडियो। आपको क्या करना है, आपको बताना है 17 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। यदि आपके 14 प्लस मार्क्स हैं तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी अच्छी चली हुई है। यदि आपके इससे नीचे हैं, कम स्कोर है, तो आपको और मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आपको पता है यदि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आपको इस दिए गए नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं और मॉक टेस्ट पेपर ले सकते हैं, ठीक है। यहां तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, लाइक करें वीडियो को, और अगर इसके अलावा कोई सजेशन है वो भी जरूर आपको देनी है। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आपको जरूर देकर जाना है। यूट्यूब के अलावा हम 4 सोशल मीडिया हैंडल्स पर और भी हैं। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको चेकआउट जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।